जय श्री कृष्ण स्टूडेंट्स, एवन रीड क्लासेस में आपका स्वागत है। राष्ट्रपति वाला टॉपिक लेकर आ चुका हूं आपकी मांग पर। टॉप 35 क्वेश्चन होने वाले हैं आज की क्लास में। रीड लेवल फर्स्ट और सेकंड लेवल के लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। अगर आपने स्किप कर दिया इस वीडियो को तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल नहीं होगा। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? आपको एबीसीडी के क्रम में आंसर देना। ए राजेंद्र प्रसाद, बी जवाहरलाल नेहरू, सी महात्मा गांधी, डी सरदार पटेल। तो आपको कमेंट करते रहना है। जल्दी से देखते हैं सबसे पहले किसका कमेंट आता है। और राष्ट्रपति आपको पता है कि आर्टिकल 52 में यहां पर है, ठीक है। आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति होगा, भारत में एक राष्ट्रपति। राजेंद्र प्रसाद एकदम राइट है, 100% उन्हीं का सिलेक्शन होगा जिसने यहां पर ए ऑप्शन बताया है। आपको पता होगा कि जब 1900 कब हुआ था, यहां पर 46 में अंतरिम सरकार बनी थी उस समय। फिर हमारा लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। उस समय से लेकर 1962 तक यहां पर राजेंद्र प्रसाद का कार्यकाल रहा है और लगातार 3 बार राष्ट्रपति रहे हैं अपने पद पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने। आंसर करना है इसका कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, यानी उनका सामान्यतः कार्यकाल कितना होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 7 वर्ष। सिंपल से हम कठिन की ओर जाएंगे, पहले धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा क्वेश्चनों का। देखते हैं सबसे पहले कौन करता है। बिल्कुल बिल्कुल बी सभी का एकदम राइट है, 100% उन्हीं का सिलेक्शन होने वाला है। और यहाँ पर राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है और कार्यकाल पदावधि किस अनुच्छेद में है आपको पता होगा कि यहाँ पर कार्यकाल और पदावधि यहाँ पर 56, ठीक है। अनुच्छेद 56 में कार्यकाल और पदावधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर स्टार लगा दो इस प्रश्न को। यही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है, यानी उनके चुनाव में कौन भाग लेता है? क्या सिर्फ प्रधानमंत्री, संसद और विधानसभाएं, न्यायपालिका लेती है, या आम जनता राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेती है? वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से कमेंट करना है। कमेंट करते रहिए, जल्दी से देखते हैं। और यहाँ पर नीचे एक रेड वाला बटन है सब्सक्राइब का, उसको दबाइए क्योंकि उसके पैसे नहीं लग रहे। सब्सक्राइब करने से आपको ऐसे ही डेली वीडियो मिलते रहेंगे। मिलते हैं, देखते हैं कौन सी बी कह रहे हैं, लेकिन आपको असली में बी आंसर जिसका भी है। देखो, संसद में 2 अंग होते हैं, संसद के 2 अंग होते हैं, यानी कि 3 अंग और 2 सदन होते हैं। एक तो होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। इन दोनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, ना कि मनोनीत। निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे और विधानसभाओं के भी निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, और विधान परिषद इसमें शामिल नहीं होती है, ये बता देता हूं आपको। और आर्टिकल 54 याद रखना है, आर्टिकल 54 में कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया कहां से शुरू होती है, यानी कहां से शुरू होती है? क्या लोकसभा से, क्या राज्यसभा से, संसद का कोई भी सदन हो वहां से कर सकते हैं, या फिर हम सुप्रीम कोर्ट से महाभियोग स्टार्ट कर सकते हैं? देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर था। इंपॉर्टेंट है, यहां पर आपको पता होगा कि राष्ट्रपति पर जो आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 61, यानी कि 61 में है महाभियोग, और 60 में क्या है, आर्टिकल 60 में है शपथ, ठीक है। तो आर्टिकल 61 में महाभियोग है, और इसके अंतर्गत हम किसी भी राज्यसभा या लोकसभा दोनों में से किसी में भी यहां पर पेश कर सकते हैं महाभियोग का जो बिल होता है, या फिर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हटाने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं कहीं से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो पावर है? वीटो पावर का क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, काफी एग्जाम में रीट में आपको यही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पूर्ण वीटो, एंड सेकंड है सस्पेंसिव वीटो, तीसरा है पॉकेट वीटो, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी, यानी कि सभी वीटो उनको मिलते हैं राष्ट्रपति के पास। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, कमेंट करते रहिए। सबसे पहले किसका आता है? आंसर आ चुका हमारी स्क्रीन के सामने। यहाँ पर जो भी डी ऑप्शन बता रहे हैं सभी का राइट है, 100% उन्हीं का सिलेक्शन होगा। पूर्ण को हम यहाँ पर कौन सा वीटो कह सकते हैं? एक तो होता है अत्यधिक वीटो, कौन सा? अत्यधिक वीटो कह सकते हैं। एक एक्सपेंसिव यानी विशेषित वीटो, ठीक है। और यहाँ पर पॉकेट वीटो, और एक है निलंबकारी वीटो यहाँ पर, ठीक है।
ये वीटो की पावर है राष्ट्रपति में। और प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका आपकी स्क्रीन के सामने कि राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, यानी क्या वो है 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर है। और आपको बता दूं कि जो राष्ट्रपति अगर पद के लिए हमें योग्यता की बात करें कि क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, जब तक आप कमेंट करो, एक तो होनी चाहिए भारत का क्या होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए, ठीक है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन यहां पर किसी भी लाभ के पद पर आश्रित नहीं होना चाहिए, ठीक है। और तीसरी योग्यता कि वो कितने वर्ष, 35 वर्ष आयु पूर्ण कर ली हो, यहां पर 35 ईयर व्यक्ति जिसने पूर्ण कर ली हो वो राष्ट्रपति का जो चुनाव है लड़ सकता है और जीत सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें और योग्यताएं की बात करें तो आर्टिकल 58, ठीक है, 58 योग्यताएं। और भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, सबसे सिंपल प्रश्न है, लेकिन किस नंबर के हैं वो आपको बताना है। यहां पर आंसर करना है एक रामनाथ कोविंद, प्रणब मुखर्जी, द्रौपदी मुर्मू या शंकर दयाल। सभी को पता है, सीसी कमेंट कर रहे हैं, बिल्कुल चलते ही सभी ने देखते ही पता चल गया। और यहाँ पर आपको कमेंट करना है, क्योंकि आप अगर ढूंढ के लाएंगे ना कि कौन सा नंबर है, कि 25वें नंबर के हैं, 14वें नंबर के हैं या किस नंबर के हैं, आपको बताना है, और जिसे आपको याद रहेगा, वरना लास्ट में मैं बता दूंगा, ठीक है। और कमेंट करते रहिए, जल्दी से कमेंट कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि भारत के राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है। शपथ अभी आपको बताया था आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख है। अब उनको दिलाता कौन है, क्या प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, उपराष्ट्रपति या फिर संसद का अध्यक्ष दिलाता है। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, जल्दी से आंसर कर दो, जल्दी से आंसर करते रहो, जल्दी जल्दी। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर था, आ गया आंसर यहाँ पर बी सभी बता रहे हैं बी ऑप्शन एकदम राइट है। 100% उन्हीं का सिलेक्शन होने वाला है, रीट में छप गया प्रश्न। देखो जो मुख्य न्यायाधीश होता है, अगर इसका इलेक्शन हो तो इसको शपथ दिलाएंगे राष्ट्रपति, ठीक है, और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, मुख्य न्यायाधीश। तो यहां पर याद रखना है आपको इतना सा। और निर्वाचन कौन करते हैं, संसद और विधान जो सभाएं हैं उनके निर्वाचित सदस्य। भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनका वेतन कितना है, अभी जो फिलहाल कितना वेतन दिया जा रहा है उनको, आपको पता है कि जो प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति, भारत का प्रथम नागरिक माना जाता है, ठीक है। तो कौन कितना वेतन मिलता है उनको, 1 लाख मिलते हैं, 3 लाख मिलते हैं, 5 लाख या 10 लाख। देखो एक चीज आपको बता देना चाहता हूं कि जो राष्ट्रपति होता है उससे ऊपर, राष्ट्रपति है उससे ऊपर किसी भी जो सरकारी कर्मचारी है उसको जो वेतन नहीं दिया जा सकता, नहीं दिया जा सकता, भले ही कोई भी पोस्ट हो, यानी कि राष्ट्रपति से ऊपर वेतन नहीं दिया जाएगा। और 5 लाख जो भी बता रहा है एकदम 100% उन्हीं का सिलेक्शन होने वाला है। 5 लाख कमेंट कर दो। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट सीरीज लेकर आया हूं, ऐसे ही आपको क्या है ये प्रश्न देख लेते हैं पहले कि जो राष्ट्रपति द्वारा कौन सा अध्यादेश जारी किया जाता है, यानी वे कौन से अध्यादेश जारी कर सकते हैं, कि राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं, संविधान संशोधन जो अध्यादेश है वो जारी कर सकते हैं, राष्ट्रपति अध्यादेश या फिर लोकसभा अध्यादेश, कौन सा जो अध्यादेश जारी करते हैं जारी, ठीक है। नेक्स्ट आपको बता देता हूं पहले कि जो प्लेलिस्ट बनी हुई है अपनी, जो टॉपिक वाइज सीरीज है, जैसे कि आज हमने ये टॉपिक किया है राष्ट्रपति वाला, नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी का है, मूल अधिकार का टॉपिक है, संविधान संशोधन से संबंधित लोक जो गीत, लोक गान और जो भी अपने नृत्य हैं उनसे अलग अलग टॉपिक वाइज हमने सीरीज लेकर आया हूं, जो कि प्लेलिस्ट बनी हुई है। चैनल सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट को सेव कर लो। और राष्ट्रपति अध्यादेश जिसने भी बता रहा है एकदम राइट है, 100% उन्हीं का सिलेक्शन होने वाला है जिसने क्या किया है, सी ऑप्शन क्लिक किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम यहाँ पर देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, तो नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, क्योंकि देखो यहाँ पर मैं क्या बता रहा हूं कि जो त्याग पत्र की बात करें, काफी बार पूछा जाता है रीट में, तो यहाँ पर हर एक साल को छोड़कर एक एग्जाम में आता ही रहता है कि जो राष्ट्रपति है त्याग पत्र को कौन स्वीकार करता है। अभी हमने देखा था कि बेसिकली जो शपथ होती है, अगर हम शपथ की बात करें तो वो कौन दिलाएगा,
सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। लेकिन जो त्याग पत्र है वो दिलाएगा उपराष्ट्रपति। बी ऑप्शन सभी ने राइट बताया है एकदम। देखो यहां पर कैसा होता है कि जो उपराष्ट्रपति है अगर वो त्याग पत्र देगा वो देगा राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति किसको त्याग देगा त्याग पत्र, उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर, वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है यह प्रश्न, काफी एग्जाम में आने वाला है आपके, इंपॉर्टेंट लगा दो इसको, स्टार डबल स्टार लगा दो इस प्रश्न को, ठीक है। कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनकी जो आयु सीमा क्या है, बेसिकली कहां तक। देखो स्टार्टिंग जैसे कि आपको पता है कि 35 के होते ही तो हम चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन अंतिम यानी कितने ईयर के हो सकते हैं तब तक चुनाव लड़ सकते हैं, क्या 65 वर्ष, 70 वर्ष, या आयु की सीमा नहीं है, और या फिर 75 वर्ष। देखते हैं, सबसे पहले कमेंट करना आपको, देखते हैं सबसे पहले कमेंट के कौन आता है करता है। और आपको पता है कि जो वीडियो को लाइक करने के पैसे भी नहीं लग रहे, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हमारे सभी वीडियो देख लो। यहाँ पर आपको पता है 44वां वीडियो यहाँ पर यह है। इससे पहले काफी इंपोर्टेंट 43 वीडियो रह चुके हैं, इनके लिए प्लेलिस्ट बनी हुई है आपके लिए, जैसा टॉपिक चाहिए वैसी प्लेलिस्ट बनी हुई है। देखते हैं सबसे पहले सी ऑप्शन जिसने भी बताया एकदम राइट है। देखो राष्ट्रपति बनने के लिए कोई भी सीमा यानी कि जो अंतिम इतने ईयर का होने के बाद नहीं बन सकते ऐसी कोई भी नहीं है, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। 35 वर्ष का हो सकता है, वहां से स्टार्ट है, और 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक होने अनिवार्य है राष्ट्रपति का अगर चुनाव लड़े तो। राष्ट्रपति कौन सा बजट पेश करता है, देखो राष्ट्रपति एक बजट पेश करता है, कौन सा, केंद्रीय बजट पेश करता है या फिर संघ राज्य बजट, राष्ट्रपति बजट, या इनमें से कोई नहीं। देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर देता है, जल्दी से आंसर करते रहो, आंसर आपको करना है कि राष्ट्रपति कौन सा बजट पेश करता है। तो इनमें से डी ऑप्शन सभी का सही है। देखो राष्ट्रपति कहां से बजट पेश करेगा, बजट कौन पेश करेगा, हमारा जो वित्त मंत्री होता है वही, और वित्त मंत्री अभी कौन है, निर्मला बहन, ठीक है, निर्मला सीतारमण है, वो पेश करेंगी। और लगातार उन्होंने 11वीं बार पेश किया है, सर्वाधिक किसने पेश किया है, यानी कि अभी तो 6ठी बार पेश किया है, लेकिन जो बात करें उनकी कि मोरारजी देसाई ने सबसे ज्यादा पेश किया हुआ था बजट की बात करें। और राष्ट्रपति कोई बजट पेश नहीं करता, राष्ट्रपति भाषण दे सकता है लेकिन नहीं कर सकता बजट। भारत के जो राष्ट्रपति है उनका चुनाव कौन कराता है, निर्वाचन मंडल करवाता है, राज्यपाल करवा देता है, प्रधानमंत्री करवा देता है, संसद करवाती है। देखते हैं, देखो आपको पता होगा कि राष्ट्रपति जो 52 है अनुच्छेद, उसमें एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 में कार्यपालिका जो शक्ति है वो राज्यपाल में निहित होगी, और 54 में क्या है, निर्वाचन मंडल, ठीक है, जो मंडल है उसमें संसद प्लस में विधानसभाएं और निर्वाचन की प्रक्रिया, ठीक है, निर्वाचन की प्रक्रिया कौन सी, आंद्रे हेयर विधि कह सकते हो, या एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व, गुप्त मतदान प्रणाली। उसी तरीके से क्या है कि जो निर्वाचन मंडल होता है जिसके अंतर्गत कौन है, 54 आर्टिकल 54 में है, इसके अंतर्गत चुनाव होता है, ठीक है। संसद और विधान सभाओं के जो निर्वाचित सदस्य हैं वही लेंगे। राष्ट्रपति की शक्ति क्या है, बेसिकली जो शक्ति बतानी है, कार्यपालिका शक्ति, विधायी शक्ति, न्यायिक शक्ति या उपयुक्त सभी शक्तियां इसमें राष्ट्रपति में निहित होती है। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, जल्दी से आंसर करते रहिए। डी एकदम सही है, 100% उन्हीं का सिलेक्शन होने वाला है रीट में। सब्सक्राइब कर दो, नीचे रेड वाला बटन दबा के, ठोक के बटन दबाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि भारत के जो राष्ट्रपति है उनको हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले, क्या महाभियोग कहलाती है, अनुच्छेद 370 कहलाती है, संविधान संशोधन कहलाती है, या त्यागपत्र कहलाती है। वेरी इंपॉर्टेंट है, काफी एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। रीट के अलावा अगर आप कोई अदर एग्जाम भी तैयारी कर रहे हो ना, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। और महाभियोग और आर्टिकल कौन सा है, अभी आपको बताया था 61, आर्टिकल 61 में महाभियोग का उल्लेख मिलता है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि जो भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे। 2 ही अभी तक रह चुके हैं मुस्लिम, और दोनों की मृत्यु पद पर रहते हो गई थी। एपीजे अब्दुल कलाम थे, जाकिर हुसैन थे, फखरुद्दीन अली अहमद थे, मोहम्मद हिदायतुल्लाह थे। यानी कि मुस्लिम तो काफी है, 2-3 व्यक्ति बने थे। देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर देता है,
और बी एकदम राइट है। 100% उन्हीं का सिलेक्शन होने वाला है। जिसने बी बताया है जाकिर हुसैन, जो कि प्रथम राष्ट्रपति थे, जो कि मुस्लिम थे, और इनकी जो पद पर रहते हुए मृत्यु होने वाले भी पहले ही मुस्लिम व्यक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि राष्ट्रपति भवन कहाँ स्थित है। जो अपना राष्ट्रपति भवन है वो कहाँ है? रायसीना जो पहाड़ी है, ठीक है, वो कहाँ स्थित है जिस पर अपना राष्ट्रपति भवन है? मुंबई, नई दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर होता है। बी एकदम राइट है। 100% उन्हीं का सिलेक्शन होना है जिसने नई दिल्ली बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की शक्ति, जो राष्ट्रपति की शक्ति है किस प्रकार की वर्णित है? क्या राष्ट्रपति की शक्ति वास्तविक है, औपचारिक है, या फिर संसदीय है, या फिर न्यायिक है? देखो बेसिकली जो शक्ति है वो कौन सी है? औपचारिक शक्ति है राष्ट्रपति की। देखो राष्ट्रपति अगर सिग्नेचर नहीं करे ना, अगर सिग्नेचर नहीं करे तो कोई भी अध्यादेश ना जारी होगा और ना ही कोई बिल पारित होगा, ठीक है। सब राष्ट्रपति है, और राष्ट्रपति क्या है? एक वास्तविक कार्यपालिका नहीं है, नाम मात्र की कार्यपालिका है। भारत के राष्ट्रपति किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? संसद के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति, या फिर संविधान के प्रति, आम जनता के प्रति राष्ट्रपति किसके लिए उत्तरदायी होते हैं? देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर करता है। जो भी आंसर करता है देखते हैं, जल्दी से आंसर करते रहो। और आपको पता है सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लग रहे हैं। नीचे वीडियो को लाइक करके चैनल को, और आपको बताना है कैसा वीडियो लगा, और काउंट करके बताना है कितने आपने सही किए हैं क्वेश्चंस। और यहाँ पर संविधान के प्रति उत्तरदायी हैं उन्होंने। जो देखो शपथ में क्या होता है, राष्ट्रपति की शपथ होती है परिरक्षण। याद रखना में एक बात इसको, परिरक्षण, फिर सेकंड वर्ड है इनका संरक्षण, परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण। प्रतिरक्षण ये 3 वर्ड आते हैं नंबर वाइज, क्रम वाइज याद रखना। पहले परि होगा, जैसे कि आरएस अगर दे रहे हो तो आरएस प्री, कोई भी प्री होगा। संरक्षण, प्रतिरक्षण, परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण। और राष्ट्रपति की जो बात करें तो 61 तक है, 52 से 61 तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप मेरे नेक्स्ट वीडियो देखते रहो, और मिलते हैं A1 रीड क्लासेस में। जय श्री कृष्णा स्टूडेंट।